साथियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में इतिहास की पुस्तकों के बारे में, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, सिविल सर्विस, इन परीक्षाओं में यदि इतिहास की कोई पुस्तक पढ़नी हो तो कौन सी पढ़नी है आपको। तो ये मैंने कुछ बाजार में प्रचलित पुस्तकों के नाम लिख रखे हैं। हालांकि विशेषज्ञता के रूप में ये पुस्तकें तो नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर मैंने पुस्तकों का संग्रह यहाँ पे किया हुआ है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, इतिहास लेखन पद्धति, कला संस्कृति और मानचित्र, और साथ ही प्रैक्टिस सेट, इनको लेकर कौन सी बेहतर पुस्तकें हैं। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद ये जानेंगे कि किस परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तक ली जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैसा कि मैंने लिख रखा है कि केसी श्रीवास्तव, यानी कि केसी श्रीवास्तव की पुस्तक की यदि हम समीक्षा करें, यानी कि उसके जो फैक्ट, कॉन्सेप्ट और मिस्टेक, तीन आधार पर अगर हम सारी पुस्तकों के साथ साथ इसका अगर हम वर्णन करें, समीक्षा करें, तो हम पाएंगे कि केसी श्रीवास्तव पुस्तक में जो फैक्ट हैं वो ठीक दिए हुए हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं। साथ ही इसमें कॉन्सेप्ट की बात भी है और काफ़ी बड़े साइज की भी बुक है, यानी कितनी मोटी किताब है। तो ये बेहतर किताब है और इन्होंने काफ़ी शोध करके इसको लिखा है। हालांकि कुछ अपडेट नहीं किया था, जो अब अपडेटेड वर्जन इसके आने लगे हैं, तो ये ठीक है। और मिस्टेक को लेकर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हर किताब में होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसमें कम मिस्टेक है, नगण्य मान के चले तो ये किताब मेरे हिसाब से तो बेहतर है। इसके बाद में बताऊंगा कि कौन सी परीक्षा के लिए कौन सी आपको पुस्तक लेनी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पुस्तकों की समीक्षा मैं पहले कर दूँ। तो उपेंद्र सिंह की अगर बात करें, इनकी जो बुक है वो फैक्ट तो उसमें इतने नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और साथ ही जो इसमें पेपर मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है और बुक्स की तुलना में। और इसमें जो मल्टी कलर्ड जो है फ़ोटोज़ और सारा डायग्राम दिया हुआ है वो ठीक है इसमें। लेकिन कुछ कमी इस बुक की ये है कि इसमें फैक्ट कम दिए हुए हैं, और यदि ये किसी दिशा में उपेंद्र सिंह बता रही हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहनता में चली जाती हैं। साथ ही आर्टिकल्स भी तरह तरह के उसमें दिए हुए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा, अब हर प्रतियोगी परीक्षा में तो वो नहीं आते, लेकिन सिविल सर्विस मेंस के तौर पे तो ठीक है, लेकिन अन्य परीक्षाओं को लेकर थोड़ा सा वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो कहीं कहीं जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों के साथ न्याय ये पुस्तक नहीं कर पाती, लेकिन सिविल सर्विस के लिए तो मैं इसको मेंस के लिए बेहतर मानता हूँ। इसके बाद आर एस शर्मा की बुक बात करें, जैसा कि आपके छात्र बाजार में ये माना जाता है कि आर एस शर्मा की बुक काफ़ी ठीक है। मैं भी मानता हूँ। इसमें फैक्ट इनकी बुक में बहुत कम है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ठीक है, केसी श्रीवास्तव उपेंद्र सिंह से कम ही है, चूँकि इस बुक का साइज भी छोटा है और चूँकि पेज भी इसमें कम है। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो ये ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट का मतलब वही सिविल सर्विस मेंस के लिए या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ठीक रहेगा। तो लेकिन ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं है और कॉन्सेप्ट भी एक लिमिटेड है, और मिस्टेक तो विशेष इसमें है नहीं है। अब बात करते हैं रोमिला थापर की बुक के बारे में। इन्होंने जो प्राचीन इतिहास पर जो बुक लिखी हुई है वो अपना एक विशेषज्ञ तौर पर लिखी हुई है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो फैक्चुअल्स चाहिए होते हैं और जो एक पॉइंट वाइज उसको छांट कर जैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं, वो चीज़ जो है इनकी पुस्तक में कमी है थोड़ी। हालांकि विशेषज्ञ हैं ये, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट के लिए यानी कि मेंस में, सिविल सर्विस मेंस में आप इनको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। नीलकंठ शास्त्री की बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यदि आपको पर्टिकुलर दक्षिण भारत के इतिहास पर पढ़ना है तो ये बुक ठीक है, अन्यथा वैसे ज़्यादा आपको दक्षिण भारत के लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी चाहिए, मेरा विचार है। क्योंकि ये केसी श्रीवास्तव है, उपेंद्र सिंह है और अन्य जो किताबें हैं उनमें ये टॉपिक मिल जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको।
दीनानाथ वर्मा की बात करें प्राचीन में, तो ये ज़्यादा ठीक बुक नहीं है, फैक्ट हैं लेकिन इतने खास नहीं है। अब ये एक पुस्तक अब तो जो कि काफ़ी फैक्चुअल बुक आ चुकी है मार्केट में, तो ये ज़्यादा फैक्ट नहीं रखती है, साथ ही कॉन्सेप्ट तो थोड़े बहुत हैं इसमें। तो कुल मिलाकर ये बुक तो इतनी अभी उपयुक्त नहीं लगती। पप्पू सिंह प्रजापति की बात करें तो मार्केट में अभी इसका चलन काफ़ी रहा है, और अच्छाइयाँ इसकी ये हैं कि जैसे गहनता को लेकर, टॉपिक की जो गहनता है उसमें ध्यान दिया गया है, और एक कवर अप भी है। ये जो चूँकि जो नेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को लेकर पुराने प्रैक्टिस सेट से काफ़ी जो प्रश्न मिलते जुलते हैं उसी से लिखे गए हैं, लेकिन कमी इस बुक में ये है कि तथ्यों का बहुत ज़्यादा भंडार कर दिया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक, और उसके बाद जो है डबल साइडेड जो लेखन है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा तथ्य है। प्रतियोगी परीक्षार्थी को थोड़ा सा चुनिंदा चाहिए होता है, तो वो थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है। और साथ ही प्राचीन भारत की इनकी बुक में मिस्टेक काफ़ी हैं। इसके संशोधित जो संस्करण है काफ़ी आते हैं, ऐसे बच्चे बताते हैं, तो इसमें गलतियाँ यदि ये ठीक कर लें थोड़ी सी, तो ये फैक्चुअल्स के क्षेत्र में काफ़ी ठीक पुस्तक रहेगी। इसके बाद सौरभ चौबे की बात करें, गलतियां इसमें भी हैं लेकिन पप्पू सिंह की बुक से थोड़ी सी कम गलतियां हैं इसमें, लेकिन इनकी परिधि पप्पू सिंह की तुलना में थोड़ी सी कम है, यानी कि जो विषय की थोड़ी गहनता है, यानी कि जहां और इनको बेहतर और लिखना चाहिए वो चीज़ यहाँ थोड़ी सी मिस कर जाते हैं। वैसे फैक्चुअल्स के मामले में ये भी बुक ठीक है। इसके बाद एस के पांडे की बात करें, एस के पांडे का एक समय था जब हम 2013-14 के आसपास में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, उस समय एक बुक मेरे संपर्क में आई थी। तो उस समय तो इसमें फैक्ट है, वैसे तो फैक्चुअल बुक ही है ये, कॉन्सेप्ट का ज़्यादा इसमें है नहीं, तो अच्छा खासा जो है इसमें फैक्ट दिया हुआ है। लेकिन अब फैक्चुअल्स बुक काफ़ी आ चुकी हैं मार्केट में, जैसे सौरभ चौबे का है, पप्पू सिंह का है, तो ये बुक आ चुकी हैं, साथ ही आर्य वाले की है, तो ये भी फैक्चुअल सब अधिक आ चुकी। तो एस के पांडे का मुझे थोड़ा सा अब जो बुक है कमतर दिखाई पड़ता है, तो फैक्ट के मामले में ही है। और मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक तो फैक्चुअल बुक में होती है, क्योंकि वो विभिन्न प्रैक्टिस सेट से अपनी बुक को बनाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, डालते हैं, उसका उत्तर भी वहीं का जैसा होता है वही टीप के लिख देते हैं, तो फैक्चुअल्स बुक होती है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम गलतियों वाली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। टीच योरसेल्फ की बात करें, ये का बुक ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है, इसमें गलतियाँ भी बहुत कम हैं, नगण्य हैं। और अगर हम फैक्ट की बात करें, ठीक है, एवरेज एंड फैक्ट हैं, सही दिए हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर किया हुआ है, कहानी के तौर पर ये पुस्तक चलती है। और इस पुस्तक का उद्देश्य यही रहता है कि अपना नोट्स, अपना टॉपिक आपके दिमाग पर छाप दे। तो ये बुक मुझे कहानी नुमा बड़ी अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने यहाँ लाइन खींच रखी है, एस के पांडे और इनकी जो बुक है ये सारी यहाँ से यहाँ तक, ये प्राचीन में भी आती हैं, मध्य में भी हैं और आधुनिक में भी हैं। तो ये पूरा मैंने इस तरह से ये लाइन किया हुआ है, यानी कि ये बुक यहाँ भी है, यहाँ भी आपको मिलेगी। ये बुक अलग अलग आती है, और टीच योरसेल्फ की भी जो है अलग अलग किताबें आती हैं, जो है प्राचीन की भी है, मध्य की भी और आधुनिक की भी आती है। तो टीच योरसेल्फ की खासियत जो निष्कर्षतः मैं कहूँगा कि इसमें कहानी नुमा, यानी कि कहानी काफ़ी अच्छी दी हुई है, और इसमें बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं है। और विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं या सिविल सेवा के तौर पर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये ठीक रहती है। एनसीईआरटी की जगह मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अखिल मूर्ति, अखिल मूर्ति की जो बुक है वो सिविल सर्विस मेंस के लेवल की है। गलतियों की बात करें, चूंकि इसमें प्रश्नोत्तर के तौर पे दी हुई है और इसमें पॉइंट वाइज भी दी है, तो गलतियां तो होने की संभावना इसमें है ही नहीं, काफ़ी कम है। और फैक्ट चूंकि मेंस के लेवल का है बुक, तो फैक्ट तो इसमें जो आवश्यकता पड़ी तब लिखे गए हैं, वो ठीक है, उतना ही फैक्ट ज़्यादा नहीं देना होता है मेंस की बुक में। और जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो ये जो है प्राचीन भारत की अलग से आती है, मध्यकालीन की इनकी अलग से बुक नहीं आती है, लेकिन एक कंबाइंड आती है, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिक्स होता है, वो उस बुक से आप जो है मध्य कवर कर सकते हैं। आधुनिक की अलग से आती है इनकी, और ये विश्व इतिहास की भी ये अलग से ये बुक निकालते हैं, यानी ये 3 बुक ये अलग से निकालते हैं, और ये आपको कंबाइंड वाली में ही पढ़नी पड़ेगी। किरण कॉम्पिटिशन्स की बात करें, ये भी जब मैं 2000
12-13 के आसपास की बात है, तब मैं इस बुक के संपर्क में आया था। तो काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया हुआ था, लेकिन विशेष जानकारी नहीं थी। चूँकि फैक्ट काफ़ी भरा हुआ है तो गलतियों की संभावना भी इसमें काफ़ी बढ़ गई है। तो ठीक है बुक, ये इसमें फैक्ट काफ़ी दिया है, कॉन्सेप्ट की तो बात है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है बुक। तो ये जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों को समेटे हुए रहती है किताब। तो ये फैक्ट के मामले में तो ठीक है। अब तो इससे अच्छी भी बुक आने लगी है मार्केट में, चर्चा करेंगे आगे। तो फैक्ट ठीक है इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ नहीं है, और चूंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो गलतियों की संभावना भी काफ़ी रहती है। तो ये मानक पुस्तक अब थोड़ा सा ये नहीं बन पा रही है। ये एक ही किताब में ये तीनों पार्ट दिए हैं। आर्य कॉम्पिटिशन्स की बात करें, अभी हाल ही में मार्केट में आई हुई है। इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट्स का संकलन है। यानी कि फैक्ट की बात करें तो बेहतर है, अच्छी किताब है। यानी कि अगर आप फैक्ट के मामले में देखना चाहते हैं कोई कंबाइंड बुक के तौर पे, तो वो ठीक है ये फैक्ट के मामले में। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट बन जाता है तो ठीक है, अन्यथा इन्होंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ देने का कोई प्रयास नहीं किया हुआ है। तो ये यूजीसी नेट या प्रोफेसर के लिए आप इसको देख सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस तैयारी के लिए कौन सी किताब आपको देखनी है। तो ये जो है प्राचीन में भी और मध्य और आधुनिक तीनों में ये बुक आती है। ज्ञानचंद की बात करें तो बिल्कुल सेम जैसे किरण का है, आर्य का है और ज्ञानचंद का, इनका सेम बिल्कुल एक ही तरीका है। यानी कि तीनों जो है उन्होंने दे रखा है, फैक्चुअल है, पॉइंट वाइज है। तो हालांकि ये किताब थोड़ी सी आर्य के तुलना में थोड़ी सी कम प्रभावी है। ये गलतियां तो फैक्चुअल्स में होती हैं, कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, फैक्ट ही दिए हुए हैं। और ये जो है तीनों भाग सम्मिलित रूप से निकलते हैं। इसके बाद झा श्रीमाली की बुक है, इसको भी मैंने पढ़ा, लेकिन इसमें फैक्ट नाम की चीज़ तो काफ़ी कम दी हुई है, ज़्यादा फैक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट भी ठीक है, क्योंकि ये जो है विशेषज्ञ जो है लेखक हैं, तो ज़्यादा इन्होंने फैक्ट नहीं दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं। गलतियाँ तो वैसे भी कॉन्सेप्चुअल बुक्स में बहुत कम हुआ करती हैं, तो ये मेंस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा ठीक रहती है। तो ये रहा साथियों प्राचीन भारतीय इतिहास में जो किताबें बाजार में इसमें प्रचलित हैं, उन पर मेरी राय, मेरा सुझाव कि फैक्ट में वो कैसी हैं, कॉन्सेप्ट में कैसी हैं। तो आप तय कर सकते हैं कि फैक्चुअल तैयारी अगर किसी परीक्षा के लिए कर रहे हैं तो कौन सी बुक लें, और कॉन्सेप्चुअल कोई तैयारी है तो वहाँ कौन सी बुक लेनी है। और साथ ही मैंने मिस्टेक के बारे में बता दिया कि कैसी क्या मिस्टेक्स इसमें दी हुई हैं। कॉन्सेप्चुअल बुक्स में मिस्टेक्स कम हुआ करती हैं, बस ये देखना होता है कि कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़्यादा है कि नहीं, तो वो ज़्यादा वेरी करता है। और कॉन्सेप्चुअल बुक में जो है मिस्टेक तो बहुत कम होती हैं, नगण्य होती हैं। फैक्चुअल बुक्स में मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो बस वहीं पर थोड़ा सचेत रहना होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो फैक्चुअल बुक्स हैं काफ़ी जो मैंने बताई अभी यहाँ, तो इनमें काफ़ी गलतियाँ थी, छात्रों ने पढ़ा उनको और मुझसे मेरे फेसबुक पे सूर्य कुलश्रेष्ठ पर पूछा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो मैंने अपनी सूर्य शब्द श्रृंखला में जो विवादित प्रश्न है, जो भ्रामक जानकारियाँ पुस्तकों में दी हुई हैं, वहाँ मैंने स्पष्ट किया हुआ है, ऑथेंटिक उत्तर दिया हुआ है कि क्या उत्तर सही होगा। तो उसे वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। मध्यकालीन में सबसे पहले तो ये जो एच.सी. वर्मा है, इन्होंने जो फैक्ट हैं उनका ध्यान, चूंकि ये भी विशेषज्ञ अच्छे इतिहासकार हैं, लेखक अच्छे हैं, तो इन्होंने फैक्ट का जो ध्यान है वो इतना नहीं रखा है। कहीं कहीं जहाँ इनको लगा कि ठीक है लिखना चाहिए तो लिखा है, अन्यथा फैक्ट नहीं है। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त किताब है, लेकिन कहीं कहीं गलतियाँ भी हैं कि जैसे एक गलती थी इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कि हिंदुओं के जैसा कोई देश नहीं, हिंदू जो मानते हैं अपने बारे में, अलबरूनी ने कहा था, लेकिन इनको ये अलबेलादुरी बताते हैं। तो वो गलती थोड़ी सी यहाँ थी। उसी को ही बहुत से किताब जो तथ्य संग्रह पुस्तकें हैं उन्होंने छाप दिया था हूबहू। तो हिंदुओं के जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, हिंदुओं का ऐसा मानना है। तो ये जो है कथन इसमें गलत काफ़ी लिखा हुआ था, काफ़ी चर्चा का विषय रहा फेसबुक पे। तो एच.सी. वर्मा कुल मिला के कहेंगे, हालांकि इस छोटी सी बात के लिए हम इनको जो है ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि बुक ज़्यादा ठीक नहीं है। ये बुक कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छी है, फैक्चुअल ज़्यादा ठीक नहीं है, मेंस के पर्पज़ पर ठीक है। इसका सतीश चंद्रा की बात करें, सतीश चंद्रा जो है बड़े आउट ऑफ ट्रैक एक राइटर रहे हैं। उन्होंने जो है
जो उनको विशेषज्ञता के तौर पर लगा है उन्होंने उसी प्रकार से लिखा है। नहीं, छात्रों को ध्यान में ये रखकर नहीं लिखा है इन्होंने कि बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वैसा लिखना चाहिए। थोड़ा फैक्ट्स देने चाहिए, क्योंकि प्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इतिहास का, वहाँ पर एक फैक्ट की आवश्यकता रहती है छात्रों को। तो वो चीज़ थोड़ी सी कम है, फैक्ट कम है, और एक तरीके से जो बुक चलनी चाहिए क्रमबद्धता वो नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट अन्य पुस्तकों में नहीं है वो स्पेशल कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। गलतियों की ऐसी किताबों में तो गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो ये रहा मेंस के पर्पज का है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एक एवरेज एक राइटर हैं मेरे विचार से। इन्होंने जो लिखा है वो फैक्ट दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ फैक्ट दिए हैं लेकिन ज़्यादा गहरे में नहीं गए हैं फैक्ट्स के में। कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि एक एवरेज एंड एक बुक इन्होंने अपनी लिखी हुई है। और गलतियों की बात करें तो इस पुस्तकों में गलतियां होती नहीं हैं, चूँकि एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है, लेकिन फैक्ट पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद एलपी शर्मा की बात करें, ये बुक काफ़ी ठीक है, यानी कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, सतीश चंद्रा से बेहतर ये बुक है एलपी शर्मा की, यदि आप छात्र दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें फैक्ट तरीके से दिया हुआ है, क्रमबद्ध है, और इसमें कॉन्सेप्ट भी जगह जगह पर जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसको कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक बुक है, अच्छी बुक है। लईक अहमद की बात करें तो लईक अहमद ने जो मुग़लों पर लिखा हुआ है तो ज़्यादा इन्होंने फैक्ट नहीं दिए हैं, कॉन्सेप्ट की ही बात की है, तो ये बुक भी मेंस के पर्पज़ से ही काफ़ी ठीक रहेगी। और इम्तियाज़ अहमद की बुक है, ये भी जो है 8वीं शताब्दी से 18 तक है, काफ़ी इन्होंने एक वाइड एंगल लिया हुआ है, फैक्ट भी इन्होंने दिए हैं, और वो फैक्ट दिए हैं जो अन्य नहीं शो कर पाए हैं, दिखा पाए हैं, वो अच्छे फैक्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है इम्तियाज़ अहमद ने अपनी बुक में दिए हुए हैं। हालांकि ये मुख्य धारा से थोड़ी अलग किताब है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के पेपर्स जो बच्चे दे के आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट है, टीजीटी पीजीटी, तो उनसे थोड़ा सा कम फंसता है, लेकिन अलग तरीके के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। तो एक स्पेशलिटी इनकी है, इनकी बुक की। तो फैक्ट के तौर पे ठीक है, ज़्यादा विशेष नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है इसमें दिया हुआ है। गलतियों की मात्रा तो नगण्य है। हरवंश मुखिया, इन्होंने जो बुक है भारतीय मुगल, इनकी बुक है, इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये एक तो विशेषज्ञता के तौर पर इसको आप पढ़ सकते हैं कि भारत में जो मुगल थे उनको लेकर इन्होंने फैक्ट तो जो क्रमबद्ध नहीं है, टॉपिक वाइज भी नहीं है, बस उन्होंने एक तरीके से अपने तरीके से लिखते चले गए हैं, और कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त दिया हुआ है इस बुक में, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअली। नीरज श्रीवास्तव की बात करें तो नीरज श्रीवास्तव ने जो अपनी बुक लिखी है, ज़्यादा उसका ज़्यादा पेजेस नहीं है, उसका छोटा साइज है उस बुक का, इन्होंने एक टॉपिक पर अपना लेखन किया हुआ है। जैसे अलाउद्दीन की बाजार नीति है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं हैं, या अकबर की जैसे राजपूत नीति है, अकबर की दक्षिण नीति है, तो ये जितना भी टॉपिक होता है उसको एक चैप्टर बना के इन्होंने लिखा है, और ज़्यादा पेजेस भी नहीं इन्होंने जो है लिखे हैं इन टॉपिक्स पे, तीन चार पेजेस में ये टॉपिक ज़्यादातर समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फैक्ट तो नहीं है इसमें, इतना अच्छा नहीं है फैक्ट, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक पर एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना, यानी कि जो आंसर राइटिंग है, सीधी सीधी मेंस वाले बच्चे इसमें से देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें चूंकि सीमित टॉपिक हैं, प्रमुख टॉपिक दिए हुए हैं, सीमित हैं, लेकिन तो ये मेंस के पर्पज से ज़्यादा मैं ठीक मानूंगा इसको। बीडी महाजन की विद्याधर महाजन जी की बुक जो है, ये मेरी शुरुआती किताबों में से एक रही थी। इसमें फैक्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, साथ ही कॉन्सेप्ट भी जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ इन्होंने चीज़ों को जोड़ा भी है। तो ये काफ़ी कुल मिला के ठीक है, एक फैक्ट और कॉन्सेप्ट को मिलाकर चलने वाली अच्छी किताब है। जैसे कि प्राचीन में केसी श्रीवास्तव है, वैसे ही मध्य में मैं बीडी महाजन को मानता हूँ। एलपी शर्मा भी इसी श्रेणी की है। और ये मैंने बता दिया कि एस के पांडे, टीच योरसेल्फ, अखिल मूर्ति, किरण कंपटीशन, आर्य और ज्ञानचंद, ये मध्यकालीन को भी निकालते हैं, तो मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। सौरभ चौबे की अब जो बुक है वो यहाँ प्राचीन में भी इनकी बुक है, और यहाँ जो है मध्यकालीन में भी इनकी बुक है। तो मध्यकालीन का और जो प्राचीन का जो तरीका है कि जो फैक्ट दिए हुए हैं, वो फैक्ट
का जो मध्य में भी वही तरीका रहा है, यानी कि उसी परिधि में रहकर इन्होंने लिखा है खुद को। गलतियां फैक्चुअल बुक में हुआ करती हैं, काफ़ी गलतियां भी मुझे प्राप्त हुई, छात्रों ने मुझे दी, तो मैंने इसको अपनी सूर्य शब्द श्रृंखला जो फेसबुक पेज पर मैं चला रहा हूँ उस पर मैंने स्पष्ट किया हुआ है। फैक्चुअल बुक्स में गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। इसके बाद पप्पू सिंह की बात करें तो वही सेम बात है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा खुद को सुधारा हुआ है कि जो इनकी जो बुक है शायद तराइन से पानीपत करके है, तो उस बुक में इन्होंने गलतियों की जो मात्रा है थोड़ी सी कम रही है तुलना अगर प्राचीन से करें तो। और फैक्ट तो काफ़ी ठीक है ही, गहन है, काफ़ी जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा जैसे छात्रों को इतना ज़्यादा भंडार की आवश्यकता मेरे विचार से नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा इनको खुद पर कंट्रोल लिखते वक्त ये रखना चाहिए कि कितना आवश्यक है, कितना सटीक है। शिक्षक का अर्थ होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और वो कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे उसे रोकना है दिमाग पे, तो वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ मिस हो जाती है। गलतियाँ चूँकि उस पुस्तक की तुलना में कम है। और फैक्ट की बात करें तो ठीक है, लेकिन सौरभ चौबे और पप्पू सिंह का अगर बात करें कॉन्सेप्ट के मामले में तो वो चीज़ नहीं है। मेंस के तौर पर ये बुक दोनों ज़्यादा ठीक नहीं रहेंगी। और अगर बात की जाए कि दोनों में से बेहतर पुस्तक कौन सी है, छात्र पूछते भी हैं मुझसे कि पप्पू सिंह का या सौरभ चौबे का कौन सा ठीक है, तो देखिए इसमें यदि आपको गहन देखना है, गलतियाँ दोनों में है ये मैं मानता हूँ। पप्पू सिंह की में थोड़ा ज़्यादा गलतियाँ देखी जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा गहन लिखने का प्रयास करते हैं। और ये फैक्ट में ज़्यादा दिया हुआ है, पप्पू सिंह के में दिया हुआ है, लेकिन सौरभ चौबे ने एक जो तरीका होता है कि छात्र अपने दिमाग पर इतना रोक सकते हैं, वो चीज़ वहाँ पर उन्होंने भापी है, तो वो एक सटीकता के तौर पर सौरभ चौबे की बुक मैं उपयुक्त मानता हूँ। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट दोनों बुक में ज़्यादा है ही नहीं, बस फैक्ट के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए ये बुक बस उपयोगी मानी जाती हैं। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में, यानी कि जो राम लखन शुक्ल की बुक है, सबसे पहले इसमें लिखी है। राम लखन शुक्ल की जो बुक है ये एक काफ़ी अच्छे इतिहासकार रहे हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं, और इन्होंने जो बुक लिखा है उसमें फैक्ट कम दिया हुआ है, आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत है कॉन्सेप्ट चला रहे हैं अपना, और आवश्यकता पड़ी तो फैक्ट कोई डाल दिया है। अन्यथा इनकी जो किताब है एक प्रकार का पैनोरमा प्रदर्शित करती है, परिदृश्य, यानी कि क्या हो रहा है जब वो उस इतिहास को लिख रहे हैं। तो एक सीनरी के तौर पर उन्होंने बुक लिखा है। बिपिन चंद्रा का भी सेम तरीका है, शुक्ल और चंद्रा का सेम तरीका है कि बिल्कुल मेंस के तौर पर ये बुक मानी जाएगी। फैक्ट इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है इन किताबों में, और गलतियां विशेष नहीं है क्योंकि छुटपुट तो हो जाती हैं, लेकिन फैक्चुअल्स जो बुक मैंने यहाँ बताई उनकी तुलना में तो नगण्य गलतियां हैं इनमें। और फैक्ट इतना ठीक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पर काफ़ी ठीक बुक है। ये काफ़ी ठीक बुक है, यानी कि इस बुक की बिपिन चंद्रा और ये लगभग सेम है, लेकिन मैं बिपिन चंद्रा से ज़्यादा राम लखन शुक्ल की जो बुक है उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो इसमें मैटर ज़्यादा दिया है, टॉपिक ज़्यादा दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक है। और कॉन्सेप्ट की बात तो लगभग सेम है, कुछ टॉपिक तो शुक्ल और चंद्रा में सेम दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिपिन चंद्रा के बारे में, तो एक बुक तो मैं बता चुका हूँ इनकी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर है, दूसरी है स्वातंत्र्योत्तर भारत, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, वो बुक काफ़ी अच्छी है इनकी। फैक्ट तो उसमें भी इतना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मेंस के छात्र आंख बंद करके इसको ले सकते हैं। सुमित सरकार का जो बुक है वो ठीक है, फैक्ट का इन्होंने इनकी तुलना में अधिक देने का प्रयास किया है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिया है। इस वजह से अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट मिलाकर अगर इस बुक को देखा जाए तो ये सुमित सरकार की बुक ज़्यादा अच्छी है। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़े से ये मिस कर जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एवरेज बुक इन्होंने इसको बनाया हुआ है, फैक्ट कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, काफ़ी अच्छा है। उन बुक्स में तो केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, यानी कि कहानी के तौर पे है, फैक्ट इन्होंने कम डाले हैं। लेकिन सुमित सरकार में ये चीज़ नहीं है, फैक्ट इन्होंने रखे हैं, आवश्यकता अनुसार अच्छे रखे हैं, और कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं। लैपियर कॉलिंस की बात करें, यानी कि जो इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट यानी आज़ादी आधी रात को बुक लिखी हुई है, ये स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर किताब है, काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। फैक्ट तो जहाँ इनको आवश्यकता पड़ी है वहीं लिखे हैं, और कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर छात्र इसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये विदेशी इतिहासकार हैं, तो
मैं भी राय दूंगा कि इन्होंने थोड़ा सा कहीं पूर्वाग्रह, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको लेकर थोड़ा पूर्वाग्रह रखा है, वो उनकी अच्छाइयों के पक्ष में ज़्यादा झुके हुए अपनी इस पुस्तक में नजर आते हैं। तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी किताबें हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद रामचंद्र गुहा, ये जो है काफ़ी लेजेंडरी मुझे एक इतिहासकार लगते हैं। इन्होंने एक जो अपनी जो बुक लिखी हुई है गांधी भारत से पहले, और जो गांधी दैट ईयर चेंज द वर्ल्ड, ये बुक है इनका। और भारत गांधी के बाद, भारत नेहरू के बाद, इस तरह से इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। इनका जो बताते हैं कि ये साम्यवादी इतिहासकार हैं, तो ये कुछ पूर्वाग्रह रखते हैं, और जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है उसका ही विरोध करते हैं, और ये समाजवाद की ओर झुके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये विचार करना आप लोगों का विषय है। लेकिन एज ए इतिहासकार के तौर पर मैं यहाँ बता दूँ कि इन्होंने जो लिखा है उसको मैंने चेक भी किया है, मुझे फैक्ट कॉन्सेप्ट इनके काफ़ी ठीक लगे हैं। अब क्या विवाद के कारण है वो आप समझिए, आप जानिए। इन्होंने जो बुक में लिखा हुआ है वो एक फैक्ट तो ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल इन्होंने काफ़ी बेहतर लिखा हुआ है इस बुक को। और अगर आप चाहें तो इनकी जो बुक आती है, द गांधी दैट ईयर चेंज द वर्ल्ड, वो बुक इंग्लिश में है फ़िलहाल, हिंदी में नहीं है वो, और काफ़ी इतनी मोटी बुक है ये, तो अगर आप इसे पढ़ सकें, अंग्रेजी में है, तो काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको बहुत मदद मिलेगी गांधी को समझने में और स्वतंत्रता आंदोलन को समझने में। तो ये ठीक है बुक, लेकिन ये मुख्य धारा से थोड़ी सी बाहर रहती है किताब, चूँकि माना जाता है कि ये थोड़े से पक्षपाती हैं साम्यवादी रूप में। शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है प्लासी से विभाजन तक, तो इन्होंने लिखा हुआ है इस बुक को, तो कहूँगा कि थोड़ी सी कठिन किताब है ये, थोड़ी शब्द जो विन्यास है इनका वो कठिन थोड़ा रहा है। फैक्ट इन्होंने दिए हुए हैं लेकिन इतने खास नहीं है, कम दिए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट तो ज़बरदस्त है, और इस तरह से कॉन्सेप्ट लिखा है कि थोड़ी सी बुक कहीं कहीं जटिल हो जाती है, कहीं कहीं दुरूह हो जाती है समझने में। तो ये चूँकि अच्छे इतिहासकार हैं तो उनकी पहचान होती है कि वो अपने तरीके से किताब को लिखें, तो ये मैं मेंस के तौर पर इसको मानूंगा, प्री में तो ये ठीक नहीं है। सत्याम राय की भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पर इन्होंने बुक लिखी हुई, काफ़ी ठीक है, सेम तरीका है बिल्कुल इन दोनों का, फैक्ट बहुत कम है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी ठीक है। बी एल ग्रोवर, ये काफ़ी ठीक व्यक्ति हैं, इन्होंने जो लिखी है बुक वो फैक्ट हैं, अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं, लेकिन फैक्ट आपको दिखाई दे जाएंगे कि ये फैक्ट डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। कॉन्सेप्ट भी इन्होंने देने का प्रयास किया है। एवरेज तौर पर ये बुक इनकी ठीक है, यानी कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों हैं, गलतियां नगण्य नहीं हैं, ज़्यादा विशेष गलतियां इसमें नहीं है। तो ये किताब जो है प्री में भी ठीक रहती है, ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ठीक बुक है। और स्पेक्ट्रम, जो अभी ये बुक के बारे में छात्र बताते हैं कि स्पेक्ट्रम, ये मैंने देखा फिर एक छोटे से साइज में आती है, काफ़ी मोटी है, इतनी लगभग, और जो है इसमें जो फैक्ट हैं काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, क्योंकि इसको जो लिखा है वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने छात्रों की जो वेदना है उसको समझकर ही इस बुक को लिखा होगा। तो फैक्ट काफ़ी अच्छे दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी इसमें अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं फैक्ट देने में कहीं कुछ मिस्टेक भी है, जिनको मैंने ओपन किया हुआ है अपनी शुरू शब्द श्रृंखला में, और आगे भी मैं देखता रहूँगा। तो जो फैक्ट हैं काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, बी एल ग्रोवर से अच्छे फैक्ट हैं इसमें, और मुझे लगता है कि जो बुक लिखी हुई है उन सबसे अच्छे फैक्ट्स इन्होंने दिए हैं, संकलित किए हुए हैं। तो फैक्ट वाले व्यक्ति में की जो बुक है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमियां रही जाती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन फैक्ट के बारे में तो ये है, और कॉन्सेप्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा जोड़ा है, यानी कि कहानी के तौर पर इनकी बुक चलती है, तो वो काफ़ी ठीक है। तो अगर आप एक एवरेजन बुक लेना चाहें तो मैं कहूँगा कि बी एल ग्रोवर ठीक है, विशेष नहीं है, अगर आप उसकी जगह स्पेक्ट्रम को प्रेफर करें ठीक है। और गलतियाँ यदि किसी बुक में है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ जो आपको जो स्पष्ट करूँगा कि क्या उत्तर उसका सही है। और यहाँ पर ये बुक जो मैंने बताई थी वो आधुनिक में भी आती हैं। इसके बाद परीक्षावाणी की बात करें तो परीक्षावाणी बेसिकली देखिए, इसका जो शुरुआती जो प्रकाशन आए थे कि जो विज्ञान वाले थे या भूगोल के थे और
अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वो काफ़ी ठीक थे। लेकिन इतिहास को लेकर ये वाणी का जो प्रकाशन है ज़्यादा विशेष मुझे नहीं लगता है, या ये हो सकता है कि मैं इतिहास को बेहतर समझता हूँ। तो इतिहास की जो पुस्तकों में वाणी को अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गलतियाँ इसमें ज़्यादा हैं, मिस्टेक्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मैंने अपने फेसबुक पेज पर स्पष्ट किया हुआ है। और फैक्ट देखा जाए तो अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी दिए हुए हैं, फैक्चुअल बुक है ये। और कॉन्सेप्ट की बात कहीं कोई बात है तो पॉइंट वाइज इन्होंने कर दिया है उसको, तो वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्होंने देने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये तथ्य संग्राहक एक बुक के तौर पर ही है। तो फैक्ट अच्छे हैं और गलतियाँ भी हैं, और कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा विशेष बुक ये नहीं है। एस के गुप्ता यानी कि काफ़ी अच्छी बुक रही मेरे लिए, और मैंने इसको काफ़ी देखा, समझा। और फैक्ट की बात करें तो ज़बरदस्त किताब है, यानी कि फैक्ट मुझे लगता है स्पेक्ट्रम से बेहतर फैक्ट जो है एस के गुप्ता में दिया हुआ है। एक बार उसको देखें, एस के पांडे नहीं है, एस के पांडे का बुक अलग आता है, एस के गुप्ता की बुक ये अलग आती है। तो ये काफ़ी मोटी किताब है और फैक्ट से भरी हुई है। लगभग इतनी मोटी किताब है, फैक्ट से भरी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि फैक्ट को लेकर कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर आएगी। और कॉन्सेप्ट ठीक है, ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है। जहाँ फैक्ट के तौर पर उन्होंने पॉइंट वाइज करके अपनी बुक को दिया है, तो गलतियाँ तो थोड़ी बहुत फैक्चुअल बुक्स में होती हैं, जैसे कि मैं बताता आया हूँ। विश्व इतिहास की बात करें तो जैन माथुर बहुत ज़बरदस्त किताब है, यानी कि मुझे लगता है ये बड़ा साइज जो बुक है का बुक है, और बड़े पेज हैं इसमें। तो कम से कम जो है लगभग इतनी मोटी किताब है, और मेरे विचार से कि विश्व इतिहास की सबसे बेहतर किताब है। फैक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया हुआ है इसमें, और वैसे भी फैक्चुअल्स की ज़रूरत विश्व इतिहास में तो नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्व इतिहास से नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर पेपर सेटर्स का ध्यान भी नहीं जाता है। तो फैक्ट भी फिर भी अच्छे दिए हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं इस बुक में। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर जो है इसी किताब को करता हूँ। बीडी महाजन का भी ठीक है, इन्होंने जो है फैक्ट तो दिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी इन्होंने जोड़े हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष ये बुक नहीं रही। अखिल मूर्ति यानी कि जो सिविल सर्विस जो मेंस के लिए अगर आप इतिहास सब्जेक्ट रखते हैं, तो इन्होंने जो मैंने बताया वहाँ पे कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और यहाँ पर विश्व की ये बुक निकालते हैं। इसमें फैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं संभावित हैं सिविल सेवा मेंस के लिए, उनका इन्होंने आंसर राइटिंग दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा विस्तृत दिया हुआ है, और बेहतर किताब है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अखिल मूर्ति का जो पेपर, जो समझने का जो पैटर्न है, जो आंसर राइटिंग पैटर्न है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। दीनानाथ वर्मा का विश्व इतिहास, यानी कि इन्होंने इस पुस्तक को एक कहानी के तौर पे काफ़ी कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से विश्व इतिहास को कहानी के तौर पे हमारे सामने रख दिया। इन्होंने इस बात से मतलब नहीं रखा है कि कहाँ कौन सा फैक्ट किस रूप में प्रस्तुत करना है, या कुछ कॉन्सेप्ट कैसे जोड़ना है, कोई विशेष तरीका इन्होंने नहीं अपनाया। लेकिन जैसा भी इन्होंने लिखा है अपनी बुक में, एक कहानी के तौर पे शुरू से लेकर एंड तक ये ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप शुरुआत करें विश्व इतिहास की तो इससे कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और मैं चाहूँगा कि जैन माथुर को ही ले लो, एक बार में सारा कोई बुक पढ़नी ही ना पड़े, केवल एक बुक पढ़ो जैन माथुर का, और विशेष आवश्यकता किसी की नहीं पड़ेगी। अरविंद भास्कर की बुक भी अच्छी है, दीनानाथ वर्मा से अच्छी जो है अरविंद भास्कर की बुक है थोड़ी सी, तो कहानियाँ इसमें भी हैं, फैक्ट भी अच्छे दिए हुए हैं। फैक्ट की बात करें, अच्छे दिए हुए हैं तुलनात्मक रूप से, तो वर्मा से अच्छा अगर कहानियाँ आपको फैक्ट देखने हैं तो फैक्ट के तौर पर ये ज़्यादा ठीक है, इसमें फैक्ट कम है, इसमें अधिक है, और कहानी के तौर पर स्मूथली चलती है, तो ये भी जो है कहानी के तौर पर ठीक ही चलती है। इसके बाद पार्थ सारथी गुप्त की यूरोप का इतिहास निकालते हैं ये, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और मैटर काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें तुलना करके देखें किताबों से, तो जैन माथुर के बाद दूसरी जो बुक है वो मैं पार्थ सारथी गुप्त को सजेस्ट करूँगा। इन्होंने जो फैक्ट हैं उनको पॉइंट्स जो दिए हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो काफ़ी कंप्लीट बुक है ये वाली पार्थ सारथी गुप्त की, तो ये काफ़ी ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की।
इतिहास लेखन पद्धति में छात्रों के प्रश्न रहे कि कौन सी बुक ली जाए, क्या लिया जाए। तो मार्केट में इतनी पुस्तकें चल रही हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो मैंने ज़्यादा किताबें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। हालांकि मेरी लाइब्रेरी में इनसे ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं और जो प्राथमिक स्रोत हैं उन पर आधारित बुक्स हैं मेरी, तो मैंने ज़्यादा किताब नहीं लिखी है इसमें, केवल वही किताबें हैं जो मार्केट में प्रचलित हैं, छात्र जिनके बारे में मुझसे राय जानना चाहते हैं। तो श्रीधरन यानी कि जो अच्छी बुक है इसमें, जो श्रीधरन यानी कि जो फैक्ट भी इसमें ठीक दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट है उसको ये बुक अच्छे से जो है समाहित रखती है कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये बुक की। परमानंद सिंह का जो बुक है वो विशेष नहीं है, इन्होंने फैक्ट भी ठीक दिया है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन अगर बात करें यूजीसी नेट और प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए तो इन्होंने जो मैटर चाहिए छात्रों को वो चीज़ नहीं दी है। पाश्चात्य इतिहासकारों पर लिखा है, काफ़ी जो है भारतीय इतिहासकारों पर लिखा हुआ है, और जो इतिहास को लेकर जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उस चीज़ पर ये थोड़े से कम नज़र आए हैं मुझे, तो ज़्यादा विशेष बुक मैं इसको नहीं मानूंगा। झारखंड चौबे ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं जो है झारखंड चौबे की बुक को रखता हूँ। झारखंड चौबे ने बिल्कुल ई श्रीधरन की तरह ही फैक्ट भी अच्छा दिया है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, और जैसा बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में ही ये बुक चलती हैं, उनको आवश्यकता होती है बच्चों को, तो ये जो है काफ़ी अच्छे से सिलेबस को मेंटेन करके चल रही है किताब। तो ये भी और ये भी, तो प्रथम पर ये श्रीधरन, दूसरे पर झारखंड चौबे। तो झारखंड चौबे की बुक। उसके बाद अब बात करते हैं ई एच कार की बुक काफ़ी पतली सी है, लगभग 50-60 रुपये करीब की आती है, बिल्कुल पतली सी किताब है। तो मुझे नहीं लगता कि जब इसमें इतना मैटर ही नहीं है तो ये पूरी बुक कैसे सिलेबस को कवर कर पाएगी। तो सिलेबस को कवर नहीं कर पा रही, लेकिन इतिहास का पर जो आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं कि इतिहास है क्या, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये बुक ठीक है, लेकिन आप केवल इतिहास को जानना चाहते हैं तो। सक्सेना माथुर की बुक भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत है उस पर लिखा है और जो मुग़ल हैं उन पर लिखा हुआ है। ये किताब अलग अलग आती है, तो दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास लेखन और मुग़ल कालीन इतिहास लेखन, ये बुक अलग अलग निकालते हैं और काफ़ी अच्छी किताब है। यानी कि लगेगा आपको कि किसी विशेषज्ञ की किताब पढ़ रहे हैं आप, तो मैं इनको प्रेफर करता हूँ अगर आप पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन इतिहास लेखन को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं कला संस्कृति। देखिए, कला संस्कृति को लेकर आप कोई विशेष बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं तो नितिन सिंघानिया का ठीक है। ये टाटा मैकग्रा हिल वालों का है, और रईस सिंह भी टाटा मैकग्रा हिल वालों की है। ये पहले ये निकालते थे रईस सिंह के नाम से, तो ये भी कला संस्कृति का ठीक बुक है, लेकिन ये किताब ज़्यादा ठीक रहेगी क्योंकि इसमें मैटर काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, सटीक दिया हुआ है। सैलासन की भी जो मुग़ल कला है उस पर बुक आती है, तो अगर मुग़लों के कलम शैली या कारखाने के तौर पर जो आप चीज़ें पढ़नी है तो शैल हासन का भी ठीक है, लेकिन ये कोर्स को कवर करने के वाली बात जैसी इसमें कुछ भी नहीं है। और नितिन संघानिया यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कला संस्कृति तौर पर, और अलग से कोई बुक मेरे विचार से यहाँ आप ना पढ़ें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप जो है इन राइटर्स को जो पढ़ते हैं तो ये कला संस्कृति के बारे में अपनी बुक्स में बताते हैं, तो बस वहीं आप ध्यान रखें। ये लोग बस यही करते हैं कि यहाँ से लिया सारा और अपने में यहाँ पर उसको समाहित कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको यहीं पर ही ध्यान देना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, वहीं कला संस्कृति का अध्ययन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये बुक ठीक है। मानचित्र की बात करें तो के सिद्धार्थ का जो मानचित्र है काफ़ी बड़े पेज पे इन्होंने निकाला है उसको, और काफ़ी लगभग इतनी मोटी इनकी बुक है, और मानचित्रों से भरी हुई है, और कॉन्सेप्ट भी बिल्डिंग बातें उसमें बताई हुई हैं। मुझे ये जो है मानचित्र का पढ़ना पड़ा वो ठीक है बस केवल, और ज़्यादा मुझे किसी ऐसी मानचित्र की पुस्तक के चक्कर में नहीं पड़ा, मुझे वो ठीक लगा। और वैसे भी अगर कोई टॉपिक आता है कहीं मैं किसी बुक में पढ़ रहा होता हूँ तो उसको मैं तुरंत नेट पर जाकर चेक करता हूँ या उसकी मैपिंग देखता हूँ कि उसको कैसे बनाना चाहिए। तो मैपिंग मैंने खुद ही अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो मुझे विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ी। के सिद्धार्थ को भी मैं थोड़ा ही पढ़ा हूँ, लेकिन जितना भी पढ़ा मुझे ठीक लगी ये बुक। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो सिविल सेवा के लिए प्रैक्टिस सेट आते हैं, क्रॉनिकल, शिल्पी, युद्ध, घटनाचक्र, अरिहंत, और भी आते होंगे, लेकिन ये प्रमुख मार्केट में इसमें आपको मिलेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए अमर उजाला, एजीपी, पियर्सन, जिसे केवीएस मदान के नाम से भी जाना जाता है, और आर गुप्ता, तो ये भी मार्केट में आते हैं। तो इनमें अगर बात करें
तो घटना चक्र का काफ़ी बेहतर है। अरिहंत की जो बुक है आप पेपर वाइज लें वो ठीक है, लेकिन जैसे इतिहास का ही केवल ये एक बुक निकालते हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे, वो काफ़ी मोटी रहती है और बड़े पेज में तो ये निकालते ही हैं। तो इतिहास के उसमें टॉपिक वाइज काफ़ी प्रश्न दिए होते हैं। तो मेरे विचार से यदि आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं इतिहास का तो आप अरिहंत का लें, और काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, और काफ़ी उसमें टॉपिक वाइज भी प्रश्न दिए हैं केवल इतिहास के, और यूथ का भी ठीक रहता है। तो ये दो मैं कहूँगा। शिल्पी में तो मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा आती है इसके उत्तरों में, तो शिल्पी का विशेष नहीं है। क्रॉनिकल भी ठीक है, विशेष नहीं है। यूथ का और घटना चक्र काफ़ी ठीक रहेंगे दोनों के, और यदि आप इतिहास का पर्टिकुलर कोई लेना चाहते हैं तो वो अरिहंत का ठीक रहेगा। और यहाँ बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट को लेके, तो अमर उजाला का काफ़ी ठीक है, ऑथेंटिक भी है, यानी कि गलतियाँ तो हैं ही, सबसे ज़्यादा गलतियाँ मिलती हैं, लेकिन इनमें कम गलतियाँ हैं। एजीपी में काफ़ी गलतियाँ दी हुई हैं। पियर्सन का भी ठीक है। यहाँ पर मैं दो आपको सजेस्ट करूँगा कि पियर्सन और ये अमर उजाला दोनों बेहतर है प्रैक्टिस सेट। अब बात करते हैं कि किस परीक्षा के लिए कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए, उस पर मैं अपनी फाइनल राय अब देता हूँ। यानी कि सिविल सर्विस की बात सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद मैं बात करूँगा सिविल सर्विस प्री के बाद सिविल सर्विस मेंस के बारे में, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के बारे में, और फिर बहुत छोटी जो तैयारियां हैं, नहीं एसआई, कांस्टेबल, टैट, बीएड एंट्रेंस, उसमें इतिहास को लेकर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सिविल सर्विस प्री के लिए। सिविल सर्विस प्री के लिए प्री लिख देता हूं मैं यहाँ। तो ये प्री के लिए ठीक है। सिविल सर्विस का जो प्री होता है वो भी काफ़ी कठिन होता है, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, फैक्ट भी उसमें काफ़ी रहते हैं। तो आप ये बुक ले लीजिए सिविल सर्विस प्री के लिए। और इसमें एक ये जो है सौरभ चौबे का ठीक रहेगा। तो ये दो बुक आप सिविल सर्विस प्री के ले लीजिए, काफ़ी ठीक है, आप सेफ रहेंगे। मेंस की बात करें सिविल सर्विस मेंस के लिए, यानी कि आप वैकल्पिक विषय लेते हैं, मुख्य विषय इतिहास, मेंस में उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सामान्य अध्ययन तो वैसे भी कवर हो ही जाएगा। तो मेंस के लिए यानी कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं मेंस में, उसके लिए ये बुक ठीक रहेगी। उपेंद्र सिंह का भी बुक ठीक है, और मेंस में विशेष तो यहाँ नहीं है, ये ठीक है। अखिल मूर्ति का बुक ठीक है। इसमें पेपर जो बिल्कुल जो कैसे आते हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सारा ये बताते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो टीचर सेल्फ का भी ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेंस के लिए 3 किताबें उपयुक्त रहेंगी, और बस मेंस में यही काफ़ी ठीक है। तो ये रहा प्राचीन भारतीय इतिहास में प्री और मेंस में आपको क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट फैक्चुअल्स पर ज़्यादा आधारित रहता है, तो मेरे विचार से आप यही ठीक है, क्योंकि ये प्री मेंस में भी काम आ रही है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में ये बुक ठीक रहेगी। और चूँकि थोड़ा सा गहनता की आवश्यकता पड़ती है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में आप इसको ले सकते हैं। हालांकि गलतियां इस बुक में तो थोड़ी ज़्यादा बच्चे बताते हैं, तो यदि आपको कोई गलती मिले तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझे बताएं, और मैं उसका सटीक और प्रामाणिक उत्तर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो थोड़ा सा गहन बुक रखिए असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए, ये ठीक है। सौरभ चौबे का भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैटर पप्पू सिंह की बुक में ज़्यादा दिया हुआ है। और बस यही दो बुक असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए यही प्राचीन में पर्याप्त रहेंगे, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद हम बात करें छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे एसआई कांस्टेबल का है, या कंप्लीट एक बुक चाहिए, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें आप ये जो बुक है जर्नल्स, यानी कि जर्नल, यानी कि एक सामान्य एक पुस्तक के तौर पे यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एक समग्र रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो आर्य का भी ठीक है। हालांकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट से भी इसके प्रश्न काफ़ी ठीक फंसते हैं, लेकिन एक कंप्लीट बुक अभी फ़िलहाल यह नहीं है। तो
ये जनरल में इसको रखें। यदि आप इनमें से किसी को खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि फैक्चुअल के तौर पे, यानी कि सामान्य बुक के तौर पे ये बुक काफ़ी ठीक रहेगी। तो ये रहा प्राचीन भारतीय इतिहास से कि आपको सिविल सर्विस प्री, मेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी भी इसी से कवर हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट से ही। और जनरल यानी कि सामान्य कोई बुक पढ़नी है तो सामान्य परीक्षाओं के लिए, छोटी परीक्षाओं के लिए, तो वो ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। प्री के लिए जो है आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रहता है प्री, तो ये ठीक रहेगी। और उसके बाद प्री के लिए ये दो बुक काफ़ी ठीक रहेंगी, इनको मिलाकर आप पढ़ सकते हैं। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में कॉन्सेप्चुअल देखना है, तो मेंस में ये तो है ही, और मेंस में ये बुक भी काफ़ी अच्छी है इनकी, इम्तियाज़ अहमद की। और ये जो एक मैंने बताया था आपको नीरज श्रीवास्तव का, इसमें टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यानी कि कोई टॉपिक दिया है उसी पर इन्होंने चैप्टर लिख दिया है। ज़्यादा पेज नहीं है, 2-4 पेज में ही उसे समाप्त कर दिया, लेकिन जो एक तरह से कह सकते हैं आंसर राइटिंग टॉपिक पर इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। कुछ ही टॉपिक हैं लेकिन बेहतर दिए हुए हैं। और मेंस में जो है फैक्ट थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में थोड़े से फैक्ट आप डाल देंगे तो ठीक रहेगा। मेंस में जो है फैक्ट के लिए ये भी ठीक है। तो फैक्ट चूँकि मेंस में अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस में तो फैक्ट का ही थोड़ा सा मैटर करता है, आईएएस में तो इतना नहीं है। तो ये रहा मेंस को लेके। असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की अगर बात करें तो यहाँ नेट के लिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा कहीं प्रश्न जाता है तो वहाँ ये काम आएगा। बाद बाकी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए इन दो बुक में से कोई सी भी आप ले सकते हैं, ये ठीक है। चूँकि थोड़ा सा गहरा इनका रहता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए ठीक है। सौरभ चौबे का भी ठीक है। और थोड़ा सा परिधि जो है पप्पू सिंह की ज़्यादा वाइड रहती है, काफ़ी गहन लिखते हैं थोड़ी, लेकिन गलतियाँ उस हिसाब से पप्पू सिंह में थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। तो ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर नेट को लेके बात। और अगर सामान्य तैयारी की बात करें, मैंने बताया आपको कि आर्य वाले की आप जो है तीनों के लिए ले सकते हैं, वो एक कंप्लीट बुक आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। यहाँ पर अगर आप प्री को देखें तो प्री के लिए राम लखन शुक्ल बेहतर है, और विशेष तो नहीं इसमें कोई। स्पेक्ट्रम में जो फैक्ट है तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, एस के गुप्ता का ठीक रहेगा। तो रामलखन शुक्ल और एस के गुप्ता, चाहे तो स्पेक्ट्रम भी ठीक है। इन दोनों में से आपको जो उचित लगे वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों दिया हुआ है, लेकिन फैक्ट है, लेकिन फैक्ट ज़्यादा है। तो देख लीजिएगा इसमें आपको जो उचित लगता है। मेंस की बात करें तो मेंस में तो ये है ही बिल्कुल, और विपिन चंद्रा लगभग सेम चीज़ें हैं, सेम टॉपिक हैं, ये ना मिले तो आप ही ले सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा ठीक है। मेंस में सुमित सरकार का काफ़ी अच्छा है। रामचंद्र गुहा को अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको काफ़ी मैटर मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से इस किताब को लिखा हुआ है। छात्रों के तरीके से ये चीज़ नहीं है, बस इन्होंने जो क्या वातावरण में हुआ रहा तो उसको अपने तरीके से एक एज ए संस्मरण के तौर पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से क्या परिस्थितियाँ रहीं, वो तौर है इनका। शेखर बंदोपाध्याय मेंस के लिए ठीक है, लेकिन जो अखिल मूर्ति है तो यहाँ जैसे मैंने इसको तो आपको लेना ही है मेंस के लिए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है अखिल मूर्ति को, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पेपर पैटर्न दिया हुआ है। तो मेंस के लिए रामलखन शुक्ल, सुमित सरकार और ये हो गया। और विशेष तो मेंस में कुछ
खास नहीं है, बस इतना ही है, काफ़ी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट को लेके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए भी ये बुक ठीक है। और काफ़ी फैक्ट दिए हुए होते हैं, तो वही है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में आप इसको ले सकते हैं, फैक्ट आपके इससे कवर हो जाएंगे। मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एस.के. गुप्ता से काफ़ी अच्छे प्रश्न फंसे हुए थे, मुझे विशेष दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा अन्य भी पुस्तकों से काफ़ी मैंने पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उससे मेरा चयन हुआ हो, लेकिन महसूस करता हूँ कि एक सफल किताब है ये। इसके बाद विश्व इतिहास की बात करें तो जो प्री में तो विशेष कुछ आता नहीं है, प्री में अगर विश्व इतिहास से विशेष कुछ नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट एक बुक लेना चाहते हैं तो एक बार में ले लीजिए, यानी कि प्री भी इससे हो जाएगा, मेंस भी इससे हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, नेट भी है, ये सारा सब कुछ उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बेहतर बुक देखना चाहते हैं तो पार्थसारथी गुप्त का है, तो ये बुक ले लीजिए। कहानी अगर बहुत शॉर्ट में निपटना चाहते हैं कहानी के तौर पे, तो वो ये ठीक रहेगी, ये दीनानाथ वर्मा की बहुत शॉर्ट में है, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने विश्व इतिहास को बहुत जनरली समझने के लिए। और अखिल मूर्ति का मेंस का तो काफ़ी अच्छा मैंने बताया ही है आपको, तो ये बुक ठीक रहेंगी, आप देख लीजिए। इतिहास लेखन पद्धति में सबसे बेहतर बुक बता चुका हूँ कि नंबर 1 पर आप इसको रखें और नंबर 2 पर झारखंडे चौबे को रखें, और विशेष नहीं पढ़ना है आपको कुछ भी, ये ठीक है बुक। कला संस्कृति में नितिन सिंघानिया काफ़ी ठीक है, वरना आप इन बुक से भी पढ़ सकते हैं, उनमें दिया हुआ होता है। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बता दिए कि यूथ का, गन्ना चक्र का इसमें लेना, अरविंद का लेना है सिविल सर्विस में, और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए ये अमर उजाला और पियर्सन ठीक है। मानचित्र के सिद्धार्थ का बेहतर है, वैसे मानचित्र तो आप समय समय पर तैयार करते रहें, वही ठीक रहता है, तो प्रैक्टिस की चीज़ है मानचित्र। तो साथियों, आपको मेरा जो विश्लेषण रहा पुस्तकों का कैसा लगा, साथ ही किन परीक्षाओं के लिए कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, वो मैंने आज आपको पर्टिकुलर बताई। किस पुस्तक में गलतियों के हिसाब से कौन सी बेकार है, या फैक्ट किस में अच्छे हैं, या फैक्ट किस में बेकार है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं या बेकार है, तो वो सारा सब कुछ मैंने आज आपको बताया। अपना पूरा अनुभव जो मैंने पुस्तकें देखी हुई हैं, कुछ पढ़ी हुई हैं, हालांकि मैं तो और भी बुक्स हैं जो मेरी प्राथमिक स्रोत रही हैं, जैसे कि प्राचीन भारत में और इनमें मध्य की बात करूं तो सैयद अतहर अब्बास रिजवी का है, वो मैंने देख रहा हूँ, वो पढ़ा है। और जैसे शाजी जमा है, उनको मैंने देखा है, उनका अकबर है। और जो ये अफसर अहमद है, उन्होंने औरंगजेब पे लिखा हुआ है अभी लेटेस्ट, तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो मैं विशेष अब तो इन बुक्स को नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जो मार्केट में जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछते हैं इनको लेकर, या उनके लिए उपयोगी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं तो अब विशेषज्ञता के तौर पर अन्य जो बुक्स हैं उनको देख रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरा अध्ययन जो है पहला गिरमिटिया उस पर चल रहा है, तो मैं तो बस वैसे ही पुस्तकें पढ़ता हूँ। लेकिन ये आपके छात्रों के लिए मैंने बुक का संग्रह किया हुआ था, वो मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। ज़्यादा किताबों का भंडार करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आपको गहनता में नहीं जाने की जरूरत है। विशेषज्ञ मत बनिए, मैं देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत विशेषज्ञ छात्र बनते हैं, वो मत बनिए। आप सिर्फ वो देखिए कि सटीक क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और चयन कहाँ से होना है, तो वो उस पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए कि आपको चयन लेना है। तो और मैं आपको कंप्लीट बात बता दूं कि अगर आप इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो यूट्यूब पर जो नोट्स है, जो मैं आपको समझाता हूँ, उसको आप अध्ययन कर लीजिए, तो मुझे लगता है आपको विशेष किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। और फिर भी यदि आप एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब मैंने आज आपको बता दी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी साथियों अवश्य बताएं। कोई भी प्रश्न हो, कोई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो मेरे फेसबुक पेज पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रश्न विवादित है, भ्रामक है, किसी पुस्तक में दिया है तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, सब चीज़ समझते हुए चलना है। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।